हेलो हेलो हेलो। तो अभी अंशु आ गया है हमारे तरसाली वाले घर पे। और शायद अंशु यहाँ पर 3-4 बारी आ पाया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव, मेरे गांव रांसी गांव से। तो बहुत सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर कहें हम तो जो हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं ना, वो शायद मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो मैं अपना इंट्रो एक बार फिर से दे देता हूँ। तो मेरा नाम है अनुसुया सिंह और मैं उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एक गाँव है रांसी, जो कि मधमेश्वर घाटी में पड़ता है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो हमारा रांसी गांव है ना, वो यहाँ से लेकर ये पूरा ये रांसी के अंतर्गत आता है। ये दो मोहल्ले इस साइड पड़ गए, ये हो गया अकतोली ये पीछे, और ये वाला पड़ गया बौंसार। और यहाँ से फिर आते हैं यहाँ ऊपर एक और मोहल्ला है झिकड़ी। यहाँ से पूरा यहाँ, और जहाँ ये टावर दिख रहा है ना, ये पूरा आता है रांसी के अंतर्गत। यहाँ से पूरा यहाँ, और ठीक इसके पीछे है एक और मोहल्ला, और बाकी ये पूरा गांव यहाँ। और ना जो नीचे है वो है तरसाली। ये वाला जो झरना है ना, ये सिर्फ 1-2 महीने में ही दिखता है, बाकी तो इस पे पानी बिल्कुल नहीं रहता है। आजकल बरसात है तो इसलिए ये वाले झरने दिखाई दे रहे हैं। पहले के जो मकान थे ना, वो ऐसे पठाली वाले थे, लेकिन अब ये पठाली वाले मकान बहुत कम हो गए हैं। और अब ज़्यादातर मकान आपको ऐसे पक्के लेंटर वाले मिलेंगे। ये नहीं है कि जो पठाले वाले मकान है ना, वो अभी भी नहीं है, वो है लेकिन बहुत कम है, और अभी भी लोग उन पे रहते हैं यहाँ हमारे गांव में। अभी देखो बच्चों की हाफ टाइम का टाइम हो गया है, और लगे हैं बच्चे अपने खेलने पे। और बाकी पूरा ये गांव इस साइड का। जो थी ना, जो मैंने मोबाइल से बनाई थी, उसके फ्रेम में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। उसके लिए भी मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो उसका वाइड एंगल था ना, वो कुछ ज़्यादा ही वाइड हो गया था। तो फिलहाल अब हो गया खाना खाने का टाइम, और दाल चावल, और चावल भी वो आज घर के चावल। और अभी देखो स्कूल बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे कि एक ने बोला मेरी छाता तूने तोड़ी। ये देखो लगे हैं दोनों। अभी ना फ़िलहाल मस्त वाली धूप हो गई है, अब खाना खुना भी हो गया। अब थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर सोच रहा हूँ मैं कि एक ना वॉलीबॉल का गेम खेल के फिर जाऊँगा मैं तरसाली के लिए। अभी ना हल्की सी धूप लगने के बाद ना पहले ना 1-2 गेम वॉलीबॉल खेलता हूँ, और फिर चलता हूँ तरसाली के लिए। वॉलीबॉल खेलने से पहले आ गई है यहाँ पे चाय। पहले चाय का मज़ा लेते हैं, क्योंकि अभी कोई खिलाड़ी आया भी नहीं है। तो जब तक दूसरे लोग आते हैं तब तक चाय पीते हैं, और फिर चलते हैं ग्राउंड पे।
फिलहाल एक दो गेम वॉलीबॉल खेलने के बाद अब आ गए हूँ मैं घर पे और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। सोच रहा हूँ कि अब जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर भी चलते हैं अब तरसाली। खेल के प्रति ना देखिए जुनून, अभी भी इस बारिश में लगे हैं खेलने पे मस्त से। फिलहाल तो मेरी तैयारी हो गई है तरसाली जाने की। और यहाँ पे ना रात को हमारी आज पार्टी, मोमो की पार्टी होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाएगी क्योंकि ना जहाँ पे मोमो बनते थे वो आज उसने मोमो नहीं बनाए और उसी के बगल पे चाउमीन वाला भी था, तो आज चाउमीन भी नहीं है। तो आज हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा क्योंकि हमने सोचा था कि आज भी फिर रात को ना मोमो पार्टी करेंगे, लेकिन आज मोमो पार्टी फिर आज नहीं हो पाएगी। यहाँ से ना एक रास्ता ये वाला है, लेकिन ये वाला रास्ता यहाँ जो मोहल्ले वाले रहते हैं ना उनके बीच से जाता है। फ़िलहाल तो मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। और एक जाता है ये ऐसे झाड़ियों से होके नीचे पे, और इसी वाले रास्ते पे आगे पे ऋतिक का घर भी है। और जो दूसरा वाला रास्ता था ना वो यहाँ पे आके मिलता है, और ये है नीचे तरसाली जाने का रास्ता। आजकल ना बरसात में पूरे रास्ते में ऐसे झाड़ियाँ हैं ना। यहाँ मैं ना उस वाले रास्ते से इसलिए नहीं आया ना, जो काना चरकिंडी वाले मोहल्ला है ना वहाँ पे सारे रिश्तेदार रहते हैं, और फिर उन्होंने बोला था कि बैठ जा चाय पी के जा। तो बहुत टाइम होना था वहाँ पे बैठते बैठते चाय पीते हुए। और फिर इस वाली जगह पे ना बहुत डर भी लगती है आने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे रात होने वाली है। तो इसलिए मैंने जल्दी से मैंने कहा इस वाले रास्ते से मैं नीचे पे जल्दी से चला जाता हूँ, और फिर अंधेरे से पहले नीचे घर पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ये रास्ता मतलब हमारे लिए अनजान है। अनजान इसलिए कि हम यहाँ कभी कभी आते हैं, तो इसलिए डर रहता है यहाँ पे जंगली जानवरों का। तो इसलिए जल्दी जल्दी उस रास्ते को छोड़ के इस वाले रास्ते पे आना पड़ा। अकेले चलने में ना आदमी को ज़्यादा थकान लगती है, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई रहता नहीं है। तो अब तो लगभग पहुंचने वाला हूं, मतलब 10 मिनट से भी कम का टाइम है, तो एक छोटा सा रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, नीचे मधुगंगा का पानी भी ना आज मटमैला हो रखा है। शायद ऊपर वाली घाटी पे बारिश ज़्यादा हो रही होगी, या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा होगा। और अब तो मुझे जो ये वाला पेड़ है ना ठीक इसके पीछे पे जाना है। जिस टाइम ना मैं घर से निकला था उस टाइम बारिश हो रही थी, तो मैं अपने साथ ना छाता को भी लेके आया था, लेकिन अभी बारिश नहीं है। ये छाता मेरे कल के काम आएगी, क्योंकि कल हो सकता है धूप हो जाए या फिर बारिश हो जाए। लेकिन आजकल बरसात में ना एक यही साथी है जो धूप और बारिश दोनों में काम करेगी। तो अब 10-15 मिनट का यहाँ पे रेस्ट हो गया है, और अब चलो जल्दी चलते हैं। जब तक घर में नहीं पहुँचा तब तक आप मज़े लीजिए इन खूबसूरत से पहाड़ों का। और यहाँ पे ना पक्षियों की आवाज़ आ रही है। चलो फाइनली तरसाली पहुँच गए हैं। यहाँ पे दीपक लोगों का मकान, और ये उनके चाचा लोगों का। और ये मस्त सा बैठा है अपने छत के किनारे पे। क्या हाल? और बढ़िया पहुँच गए? ठीक है पैरा, ठीक है, देख मस्त मस्त। तो अभी अंशु आ गया है हमारे तरसाली वाले घर पे, और शायद अंशु यहाँ पर 3-4 बार आ पाया है, क्योंकि दूर है ना गांव से, इसलिए कम ही आते हैं यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, अब मेरा भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा। डब्बू का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तेरे लिए यार। क्यों नहीं है डब्बू? क्यों नहीं है? नहीं डब्बू, डब्बू आजा, आज डब्बू आज। हे डब्बू, ये मेरा दोस्त है रे, डब्बू मेरा दोस्त है ये। चल डब्बू अच्छा घर में सब ठीक है? अगर पानी बोल मुश्किल माफन भी नियम तुम तो यार अपने जन्मभूमि जो है वो सबसे प्यारी है। सुने ना, अरे तो वाली इनका है
लड़कों का होगा, नाती का होगा। भाई मेरा दादा नहीं है, इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। ठीक चलो ठीक है। ये हो रहा है, वो कई बार वो गए नहीं सके। तो वो उनके भी हो लो, वो तैयार नहीं हो। चलो भाई, अब इतनी दूर से यहाँ पर आया है तो मैं चाय चुई बना लेता हूँ, क्योंकि घर वाले कोई नहीं है। तो ये अब मुझे ही देखना पड़ेगा। देखो अभी अंधेरा भी होने वाला है। ठीक है भाई, चलो फाइनली तरसाली पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे चाय चुई पीते हैं और फिर चलते हैं ऊपर छत पे। वैसे मेरा भी टाइम हो गया था अभी ऊपर छत में जाने के लिए। मैं अकेला ही था यहाँ पे, तो अब चलो अंशु भी आ गया तो दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ ना छत से मजे लेते हैं इधर उधर के, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा होने से पहले थोड़ा यहाँ का व्यू देख लेते हैं। सच में ना इस जगह पे शोर कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत सा माहौल। सिर्फ नदी का जो शोर है वही शोर है, बाकी तो यहाँ पे गांव के माहौल के हिसाब से यहाँ पे उतना कुछ शोर है नहीं। और यहाँ से देखो नदी कितनी पास है, और नदी का पानी आजकल देखो ना काफ़ी बढ़ गया है। चलो अभी अंशु लगा है यहाँ पे अपने काम पे, और माँ भी दूध लेके आ गई है। दे। अभी ना खाना खाने के बाद फिर से दूध आ गया है, और फटाफट से दूध भी ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपना काम पीछे लगे हैं अपने काम पे। आज ना बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी हो रही है। खातिरदारी नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ दूध का गिलास है हाथ पे। अभी ना रात का खाना हो गया है, अब मस्त से गप्पे लड़ाते हैं और इस वाली वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अब कल।